अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी सोबिया मोहसिन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि दीन की दावत देने का सही तरीका क्या है, दीन की दावत किस तरह से देनी चाहिए। यानी कि एज ए मुस्लिम जितना नॉलेज हमारे पास है दीन का, हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, बल्कि दीन को नशर करना चाहिए, आम करना चाहिए, लोगों तक लेकर जाना चाहिए। अब इसका एक मखसूस तरीका है, हम यूँ ही किसी को पकड़ के दीन के बारे में नहीं बता सकते, वो बिल्कुल बेकार होगा। स्टेप बाय स्टेप हमें दीन की तबलीग करनी होगी। उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि जिस ग्रुप से या कि जिस शख्स से आप मुखातिब हैं, दीन के बारे में बताना चाह रहे हैं, उसको दावत देना चाह रहे हैं अपने दीन की तरफ, तो क्या करना है कि उसका जो ज़हनी लेवल है वो सबसे पहले देखना है। उसके ख़यालात क्या हैं, वो क्या सोचता है, उसका अकीदा क्या है, उसका ईमान क्या है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आप नॉन मुस्लिम में करें, ये मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप अपने मुसलमान बहन भाई को दीन की दावत दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि उसका दीन जो है उस पर एतमाद कैसा है, उसका ईमान कैसा है। जब आप एक बंदे का ज़हनी लेवल देख लेते हो, उसका ईमान क्या है, अकीदा किस चीज़ पे कितना रखता है, अल्लाह को कितना जानता है, देन उस पर ईमान के बारे में बात करना शुरू करें, जिसमें बात करें कि अल्लाह पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, रसूल पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, आसमानी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है, फ़रिश्तों पर और आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये बुनियादी चीज़ें उसके माइंड में डाल देते हैं, उतना डालें कि जितना वो जज़ब कर सकता हो, जितना उसका माइंड एक्सेप्ट कर सकता हो, स्टेप बाय स्टेप। एंड देन जब ये बता देते हैं, इससे क्या होगा कि उसके माइंड से जो बुरे ख़यालात हैं, बुरे अकायद हैं, नज़रियात हैं, वो खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं, उसका माइंड जो है फिल्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट इसके अहकाम की तालीम दी जाए। अहकाम की तालीम से मुराद ये है कि फ़राइज़ के बारे में आगाही दी जाए। जब हम एक बंदे को बता देते हैं कि आपने इस पर ईमान लेकर आना है, तो अब हमें ज़रूरी है उससे बताना कि कुछ चीज़ें एज ए मुस्लिम तुम पर फ़र्ज़ कर दी गई हैं, जैसे कि नमाज है, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा पढ़ना, औरतों के लिए पर्दा करना ज़रूरी है, पर्दे के बारे में बताना। यानी कि वो सारी चीज़ें उसको बताना, उन चीज़ों का एहतमाम करना कि जो एक मुसलमान पर फ़र्ज़ कर दी गई हैं, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ के फ़िक़्ह की तालीम देना, कुरान की रूह से बताना कि फ़िक़्ह क्या है, मसलन हलाल और हराम में तमीज़ सिखाना। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें मुसलमानों पर हराम इकरार दी गई हैं खाने के लिहाज से, तो वो मुसलमान चीज़ें नहीं खाता क्योंकि उन पे हराम है। इसी तरह शादी के लिए निकाह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और निकाह के लिए गवाहों का होना बहुत ज़रूरी है, और गवाहों में आपके वलियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर कुरान ने, इस्लाम ने, शरीयत ने हमें बताया है कि ये फ़र्द हो तो आपका जो निकाह है वो प्रॉपर हो सकता है। या फिर अगर कोई औरत खुला लेना चाहती है, कोई मर्द डिवोर्स देना चाहता है, तो उसके हवाले से हमें कुरान किस तरह से गाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें फ़िक़्ह की कैटेगरी में आती हैं, तो वो कुरान की और शरीयत के रूह से बंदों को समझाना है कि हमें इस्लाम इस तरह से गाइड कर रहे हैं मामलात। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट के हिकमत की बात करना, एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो दीन की दावत देना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं या दे रहे हैं। हिकमत की बात करने से मुराद ये है कि जब आप किसी को दीन सिखा रहे हो तो सिखाने के पीछे रीज़न क्या है वो उनको अच्छे से बताना, इसमें उनका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये उनको बताना, और जो चीज़ें उन पर फ़र्ज़ की गई हैं वो उन पर फ़र्ज़ क्यों की गई हैं ये उनको बताना कि ये चीज़ें आप पर फ़र्ज़ इसलिए की गई हैं, अगर आप इनको छोड़ते हैं तो आपको इसमें ये नुकसान होगा। और नुकसान कुछ बहुत ही खौफ तरीके से नहीं बताना, बात बात में अल्लाह का अज़ाब सामने लेकर नहीं आना, बल्कि बहुत ही मीठे लहजे से अगलों की जो ज़हनी कैफियत उसको समझ कर, उनकी ज़ुबान को समझ कर उस लिहाज से बात करना ताकि वो जल्दी से इन बातों को समझ सके। उसके बाद उन्हें फ़िक़्ह के बारे में इतनी खूबसूरती और मिठास के साथ बताना कि वो उन चीज़ों को अपने लिए फ़ायदेमंद जो है समझे और उन पर अमल करना शुरू कर दें। ये नहीं है कि आप गुस्सा हो, आपका जो लहजा है वो थोड़ा तगड़ा हो और आप कहें कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। यानी कि हिकमत के साथ, अक्ल के साथ काम लेना। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दें, तौफ़ीक दें दीन की दावत देने की। और अगर आपके पास दीन से रिलेटेड, कुरान से रिलेटेड, हदीस से रिलेटेड कोई भी अच्छी बात है तो उसको अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स के साथ गली मोहल्ले में लाजमी शेयर करें ताकि आपकी वजह से लोग दीन की तरफ आ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।